जमहूरियत, जनाब जमहूरियत जिसका दावा करता है पाकिस्तान हमेशा से, और सियासतदान ये कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए। जनाब सन 70 से लेकर अभी तक जमहूरियत है, मगर वो जमहूरियत अमीरों की है। ये अमीरों की जमहूरियत और गरीबों की जमहूरियत समझ में शायद आपके नहीं आ रहा हो। चलें आज मैं आपको समझाता हूँ। जमहूरियत जो आम लोग जो ये जानते हैं कि जनाब अवामी नुमाइंदा होगा, अवामी बातें करेगा, कानून साजी भी अवाम के लिए करेगा और हुकूमत भी अवाम के लिए करेगा। चलिए हकीकत की तरफ चलते हैं। सन 70 से क्या हो रहा है जनाब, इलेक्शन से पहले अवामी नुमाइंदा नहीं, कोई अमीर नुमाइंदा ढूंढा जाता है, क्योंकि गरीब आदमी तो इलेक्शन में पहुंच ही नहीं सकता, अखराजात बहुत होते हैं। चलें अब इस अमीर नुमाइंदे के पीछे कौन लोग होते हैं, उसके पीछे भी अमीर लोग होते हैं जो उन्हें पैसे लगा रहे होते हैं। अब ये अमीर नुमाइंदा इलेक्शन जीत के आता है असेंबली में, तो जनाब ये कानून साजी जो है ये ज़ाहिर है करेंगे अमीर ही के लिए, और फिर उसके बाद इनका जो फोकस होगा वो मुल्क को चलाने से पहले वो ये फोकस करेंगे कि जनाब ये जो अमीर लोग हैं इनके लिए हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यानी मुल्क बनाना भी है और कानून भी बनाना है तो अमीरों के लिए, क्योंकि जमहूरियत अगर आप कहते हैं कि जनाब आम आदमी कोई नुमाइंदा जो कि आम आदमी आता है, वो तो मेरे ख़्याल से ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। चलिए अब बात करते हैं कि आज हम बैठे हुए हैं सन 2021 और ये भी ख़त्म होने वाला है साल, मगर इस जमहूरियत का हमें क्या फ़ायदा मिला और मुल्क को क्या फ़ायदा मिला। जनाब इस जमहूरियत को, जिसको आप लोग कहते हैं जमहूरियत, ये जमहूरियत का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ सन 70 से लेकर अभी तक अमीरों को ही मिला। पूछिए क्यों? असल वजह ये है कि इसके पीछे आप देखें कि जो महंगाई, और आपने एक दौर देखा होगा जिसमें लोग कहते थे कि जनाब ये गरीबों की क्लास है, ये मिडिल क्लास है और ये अमीरों की क्लास है, नहीं 3 क्लासें होती थी। मगर इस अमीरों की जमहूरियत ने आज सन 2021 में सिर्फ 2 क्लास कर दिए जनाब, एक गरीब और एक अमीर। यानी सफ़ेद पोश इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया। तो जनाब ये कैसे हुआ? अब ये जो जमहूरियत के जो लीडर्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, जनाब ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमती सतह पे किसी किस्म का कंपटीशन हो। जनाब इकनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, हम कहते हैं जनाब डिमांड एंड सप्लाई। फिर हम कहते हैं कि जी जो मनी फ़्लो है, यानी कि जो पैसे के जो एक हाथ में ना रहें। मगर पाकिस्तान में जो हालात गुज़र रहे हैं और जो गुज़रे हैं, देखिए आज आपके पास पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 24 सीमेंट की इंडस्ट्री है, एक भी कोई सरकारी इंडस्ट्री नहीं है। 24 इंडस्ट्री तय करते हैं कि जनाब हमें 600 रुपये पर बोरी देनी है, तो जनाब 600 रुपये बोरी ही देनी पड़ेगी। हुकूमत अगर उनसे कोई बात करती है तो ब्लैकमेल होती है और कहा जाता है कि जनाब आपने हमारे मफाद में अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सीमेंट इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। और फिर आपको पता है बग़ैर सीमेंट के पाकिस्तान में कैसे तरक्की करेगी, क्या बनाएंगे हम। अब चलिए आगे चलते हैं शुगर माफिया की तरफ। जनाब खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तो बड़ी ज़रूरत है। शुगर मिल किसकी है जनाब? किसी हुकूमत की है? यानी पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई ऐसा जो कि ख़ुद शुगर बनाता हो? नहीं जनाब, ये भी उन अमीरों की है जो अपनी मनमानी रेट करते हैं, काश्तकार गरीबों को, बेचारे काश्तकारों को तंग करते हैं। मगर अगर हुकूमत गलती से भी कुछ पूछ ले तो फिर हुकूमत से कहा जाता है कि जनाब चीनी की शॉर्टेज आ जाएगी, मुल्क में हालात ख़राब हो जाएंगे। अब आप खुद सोच लीजिएगा। इसी तरह हम गाड़ियों की बात करते हैं जनाब। आज तक मुझे याद है बचपन में बड़ी बसें होती थी, हम 15 पैसे देते थे और माशाल्लाह से नुमाइश से क्लिफ्टन तक चले जाते थे। वो 15 पैसे और वो बस दोनों ही ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि जनाब अगर हुकूमती सतह पे कोई बस सिस्टम आ जाएगा तो ये प्राइवेट सिस्टम कहाँ जाएंगे, प्राइवेट बसें कहाँ जाएंगे?
इनकी मोनोपोली है। यानी मईशत की जब हम बात करते हैं, हर चीज़ में मोनोपोली किसकी है जनाब? प्राइवेट सेक्टर की। तो ये कोताही किसकी है जनाब? मेरी, आपकी या हुकूमत की? फिर कहा जाता है कि जनाब जो हुकूमती इदारे हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें बेच दो। अगर आप एक हुकूमती इदारा नहीं चला सकते तो भाई आप मुल्क कैसे चलाएंगे? तो आप अगर इदारे से बंद करने से बेहतर है आप अपनी हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि आप कहें मुल्क चलाना तो बहुत मुश्किल होता है, मैं एक इदारा नहीं चला पा रहा। यही हाल होता है। अक्सर कहा जाता है जनाब PIA नुकसान में है, तो नुकसान के ज़िम्मेदार कौन है? PIA को चलाने वाली हुकूमत या PIA? कहा जाता है जनाब रेलवे नुकसान में है, तो रेलवे को नुकसान में लाने वाले कौन? हुकूमत या रेलवे के लोग? बहरहाल मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत पॉलिसीज़ बनाती है। पॉलिसीज़ इसलिए बनाती है कि जनाब कारकर्दगी अच्छी करे, आवाम के लिए सहूलतें लेके आएँ। खुदारा आप अपने आप से ये सवाल करें कि आज तक आपको हुकूमत ने क्या दिया है और आपने हुकूमत को क्या दिया है? चलिए मैं आपको बताऊं आपने क्या दिया है। आप टैक्सेस देते आ रहे हैं। ये जो हुकूमत कहती है ना कि आपने टैक्स नहीं दिए, तो जनाब साबुन जो होता है हाथ धोने से लेके चाय पीने तक, हर चीज़, कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं जनाब। साबुन पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। कपड़ा जो आप ख़रीद रहे हैं इस पे टैक्स है, बाहर खाने जाते हैं उस पे टैक्स है। टैक्स सब दे रहे होते हैं, मगर बात यही कहा जाता है कि जनाब हुकूमत मजबूर है। आज भी कहा जाता है महंगाई की वजह, सारी दुनिया में महंगाई है, हुकूमत मजबूर है। देखिए जनाब, मजबूर वो इंसान होता है जिसके पास अक्ल और शऊर नहीं है। तो आज भी मैं कहता हूँ कि आप हुकूमत से कहें कि अपने अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए सही लोगों को सही जगह पे लेके आएँ। मगर यहाँ तो देखा जाता है जनाब ये वजारत नहीं संभल रही, कोई बात नहीं, इधर से उठा के दूसरी वजारत दे दो। यहाँ वजारत काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, दूसरी जगह दे दो। अगर इसी तरह मुल्क को चलाया जाएगा और आगे आने वाले इलेक्शन में भी ऐसे ही होगा कि यानी कि आप अमीरों की जमहूरियत के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर उम्मीद मत रखिएगा कि आइंदा इलेक्शन में भी महंगाई कम होगी।